गुड मॉर्निंग क्लास 8। तो हमारे जो 2 चैप्टर थे, ठीक है, हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम जो यूनिट हमारी सेकंड है उसका फर्स्ट लेसन है हमारा मटेरियल इन डेली लाइफ में सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर एज नेम सुजेस्ट आर ड्राइव फ्रॉम नेचर, ठीक है। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है। सम नेचुरल फाइबर आर कॉटन, वूल, सिल्क। कई जो नेचुरल फाइबर होते हैं जैसे कॉटन होता है, वूल होता है, सिल्क होता है एंड यूट होता है, ठीक है। दीज फाइबर हैव बीन कंसीडर्ड ओवर other plastic fibers due to many advantages. Some of these advantages are as follows. जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं, ठीक है, वो मोर कंफर्टेबल होते हैं टू वियर, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारे जैसे कॉटन वगैरह हो गया जो नेचुरली, ठीक है, बनते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं, ठीक है, वो पहनने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। दे आर मोर ड्यूरेबल एंड लाइटर इन वेट, ठीक है। और वो क्या होता है, उसकी जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो भी ज़्यादा होता है और उसका वेट होता है जो वो भी लाइट होता है, ठीक है। दे अब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड डू नॉट रिंकल ईजिली। वो मॉइस्चर वगैरह है वो भी अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उसमें जो रिंकल्स वगैरह है वो भी ईजिली नहीं पड़ते, ठीक है। दे आर ईजिली टू मेंटेन दैन एनी अदर सिंथेटिक फाइबर। इसे मेंटेन करना भी आसान होता है। दे डू नॉट कैच फायर ईजिली, ठीक है। तो जो फायर वगैरह होती है उसे भी कैच ईजिली नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है वैसे जो ये वाला पॉइंट है ना, दे डू नॉट कैच फायर ईजिली, ये वाला पॉइंट शायद इन इसमें, क्योंकि जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं जैसे कॉटन वगैरह, ठीक है, कॉटन नेचुरल फाइबर में ही आएगा, ठीक है। तो जो सारे नेचुरल फाइबर होते हैं, ठीक है, सारे इसका इसका इन्होंने लिखा है कि दे डू नॉट कैच फायर इजी, ठीक है, ये आसानी से फायर को कैच नहीं करते हैं, पर ये पॉइंट गलत है। क्योंकि जैसे कॉटन वगैरह है, ठीक है, कई जो नेचुरल फाइबर हैं वो फायर को ईजिली कैच कर लेते हैं, ठीक है, बट सिंथेटिक फाइबर नहीं कैच करते फायर को ईजिली, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर दैट आर प्रोड्यूस बाय मैन बाय आर्टिफिशियल मीन्स आर सिंथेटिक फाइबर। जो फाइबर आर्टिफिशियली बनते हैं, ठीक है, जिन्हें ह्यूमन बनाता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर प्लास्टिक, नायलॉन, रायोन, ठीक है। ये वाले जो हमारे कुछ एग्जाम्पल है ये सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल, जैसे पॉलीएस्टर हो गया। मोस्ट ऑफ दीज फाइबर्स आर प्रोड्यूस यूजिंग अ पेट्रोकेमिकल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो फाइबर होते हैं उसे हम प्रोड्यूस करते हैं जैसे पेट्रोकेमिकल यूज़ करके, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल और स्मॉल यूनिट कॉल्ड मोनोमर। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं और छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बने होते हैं जिसे हम मोनोमर कहते हैं, ठीक है। दीज मोनोमर आर attached to each other by various methods just like a bead in string to form a long chain of molecules. These long chain formed by number of monomer are called polymer, ठीक है। तो जो छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है। तो मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो पॉलीमर इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट, ठीक है। जो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलके बनता है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। हैंस वी कैन से दैट पॉलीमर आर ह्यूज यूनिट्स फाउंड बाय ज्वाइनिंग अ नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट रिपीटेडली, ठीक है। तो क्या होता है, जो पॉलीमर्स होते हैं उसमें ह्यूज यूनिट्स होती है, काफ़ी ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा यूनिट्स होती हैं, स्मॉल यूनिट होती हैं जो ज्वाइन होके क्या बनाती हैं, पॉलीमर, ठीक है। तो जो मोनोमर क्या है वो स्मॉल स्मॉल यूनिट है, ठीक है, वो लार्ज नंबर में रिपीट होती रहती है, ठीक है, और ज्वाइन होकर क्या बनाती है, पॉलीमर, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मोनोमर रिपीटेडली टू फॉर्म अ पॉलीमर इज नोन एज अ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो जो इस प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, पॉलीमराइजेशन। process of monomers on joining linearly to form a polymer is known as a linear polymerization, ठीक है। इस प्रोसेस में जो पॉलीमर एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं जैसे एक लाइन में ज्वाइन होते हैं हम लाइनर पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। इट अपीयर लाइक बीड इन स्ट्रिंग, जैसे बीड नहीं होती स्ट्रिंग में वैसे दिखाई देते हैं। हाउ एवर टू फॉर्म अ
हाउएवर द प्रोसेस, सॉरी ये वाली लाइन थी, मैं यहाँ पर पहुँच गई। द प्रोसेस ऑफ पॉलीमर ऑन ज्वाइनिंग इन क्रिस क्रॉस मैनर इज नोन एज अ क्रिस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन क्या है? प्रोसेस है जिससे पॉलीमर बनते हैं। ठीक है, अगर तो वो लाइनर पैटर्न में बनते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे एक मोनोमर लग गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, ऐसे जो मोनोमर्स होते हैं लाइनर ऑर्डर में लगते हैं तो उसे हम लाइनर पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन मतलब प्रोसेस। ठीक है, अगर वो क्रिस क्रॉस लगते हैं, जैसे ये वाला जो मोनोमर है, ठीक है, इसका जो लिंक है इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी ब्रांचेस बनती हैं। ठीक है, उसे हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं? जो ह्यूमन बनाता है, आर्टिफिशियली बनते हैं, जो नेचुरली नहीं बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो कौन कौन सी टाइप है सिंथेटिक फाइबर्स की? सबसे पहले है नायलॉन। नायलॉन क्या है? नायलॉन वाज अ फर्स्ट पॉलीसिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। इट वाज द फर्स्ट नॉन सेलुलोजिक फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय डू पॉइंट कंपनी यूजिंग कोल वाटर एंड एयर। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी नायलॉन क्या है? जो फर्स्ट पहली बार जो सिंथेटिक फाइबर ह्यूमन ने बनाया, ठीक है, उसे हम नायलॉन कहते हैं। ठीक है, तो जो इसमें जो सेलुलोज का अमाउंट है वो यूज नहीं होती। ठीक है, नॉन सेलुलिक कह सकते हैं हम फाइबर प्रोड्यूस किया था डूपॉन्ट जो है वो कंपनी ने। ठीक है, इसमें क्या क्या कोल वाटर और एयर यूज़ की थी। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी? नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। जो नायलॉन का फाइबर था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इलास्टिक सा। ठीक है, इलास्टिक मतलब इलास्टिक आपको पता है कि कोई भी चीज़ जैसे इलास्टिक होती है इसकी इलास्टिसिटी होती है। जैसे एक बार हम इसे खींचते हैं तो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है इस पर दोबारा आ जाती है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ लाइट एंड रिंकल रेजिस्टेंट। ये जो वेट में भी लाइट थी और इसमें रिंकल्स वगैरह भी ज़्यादा इस फाइबर्स में पड़ते नहीं थे। ठीक है, जैसे बाल वगैरह कपड़ों में पड़ जाते हैं वो भी नहीं पड़ते थे। ठीक है, तो आज के लिए हम एक पेज ही आपका रीड करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड लेसन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो सॉरी सेकंड लेसन कंप्लीट कर लिया था, थर्ड हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने एक पेज ही रीड किया है। ठीक है, इसका और आपका होमवर्क है कि जो हमारा सेकंड लेसन था, ठीक है, उसमें आपने जो गिव द रीज़न क्वेश्चन है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन आंसर अगर आप वन वर्ड भी साथ कर सकते हो तो छोटी छोटी हैं, गिव द रीज़न और वन वर्ड क्वेश्चन आंसर वो लर्न कर लेना। ठीक है, अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।